तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AKS स्टार क्लासेज में। तो बच्चों आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र। जब उनके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है तो उसकी धारिता कितनी होती है, यानी समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में हमने समांतर प्लेट संधारित्र को बहुत अच्छे से क्लियर किया है और उससे रिलेटेड एक प्रश्न सॉल्व किया है जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका है। अगर कोई बच्चा उस वीडियो को नहीं कंप्लीट किया तो जरूर उस वीडियो को कंप्लीट करेगा, उसके बाद इस वीडियो को समझेगा तो 100% उसका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बच्चों अगर पहली बार इस चैनल पे कोई आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा ताकि हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों समझते हैं हम लोग आज का टॉपिक क्या है। बच्चों आइए देखते हैं क्या रहा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ क्या हो बच्चों भरा हो। ध्यान से समझेंगे बच्चों बातों को। मान लेना कोई हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है जो x और y प्लेट से मिलकर बना है बच्चों। ये पहला प्लेट x और दूसरा प्लेट y जो कि एक दूसरे के क्या है बच्चों समांतर है और मान ले रहे हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना बच्चों d है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों d। पहला प्लेट x दूसरा प्लेट y एक दूसरे के समांतर हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों d। अब क्या किया हमने, मान लिया इस समांतर प्लेट संधारित्र के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसकी मोटाई कितनी है बच्चों t है और इसका परावैद्युतांक कितना है बच्चों k। एक हमने परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिसकी मोटाई कितनी है बच्चों t और एक इसका परावैद्युतांक कितना है k। आई होप यह पॉइंट क्लियर होगा। पहले प्लेट को बच्चों हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और दूसरे प्लेट को अर्थ से कनेक्ट कर दिया यानी जमीन से पृथ्वी से। तो बच्चों अब देखेंगे क्या इस समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी जब इसके बीच में हमने यह परावैद्युत पदार्थ क्या किया बच्चों रख दिया है। तो आइए समझते हैं कितना होगा। सबसे पहले पॉइंट बच्चों अब देखेंगे जब इनके बीच का डिस्टेंस d है, नोटिस करेंगे इसके बीच का डिस्टेंस d है, जब ये पट्टी रख दिए तो y वाला कितनी दूरी बचेगा बच्चों, पूरे d में से t कम हो जाएंगे यानी संधारित्र के बीच y वाले स्थान की दूरी। ध्यान से समझेंगे बच्चों, संधारित्र के मध्य y वाले, ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों, संधारित्र के मध्य y वाले स्थान की दूरी जो होगा कितना होगा बच्चों, होगा d माइनस टी, क्योंकि पूरा दूरी d था या t कम होगा इसमें से तो d माइनस क्या बचेगा बच्चों t। मान लो पूरा 50 है और या मान लो 5 है तो 5 कम हो जाएगा कितना बचेगा 45 ही तो बचेगा यानी d माइनस टी। आई होप आप पॉइंट समझे होंगे। यानी यह जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसके बीच का दूरी d था, जब पट्टी रख दी इसका मोटाई कितना बच्चों t यानी इसका डिस्टेंस t है तो y वाला कितना बचा d माइनस टी। यही बचा। क्यों बचा बच्चों, इसको क्यों निकाले अभी इस पॉइंट को समझेंगे। अब नोटिस करेंगे बच्चों, अगर याद हो आपको आपने c बराबर क्या पढ़ा बच्चों, c बराबर q अपान v, यही तो पढ़े हैं। किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र की कोई भी संधारित्र है उसकी धारिता कितनी होती है बच्चों, c बराबर q अपान v। और v बराबर क्या पढ़ा बच्चों, v बराबर पढ़ा है e अपान आपने d। v बराबर क्या पढ़ा, सॉरी बच्चों यहाँ पे e बराबर क्या आपने पढ़ा है v अपान d, विभव प्रवणता। और यहाँ से अगर आपको e चाहिए तो बच्चों आपको किसकी, अगर v निकालना है तो v बराबर, यहाँ देखिए v चाहिए तो v निकालने के लिए हमें e इंटू डी करना पड़ेगा और e निकालने के लिए बच्चों हमें डिस्टेंस की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र, ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को, कहेंगे क्या बच्चों, समांतर प्लेट संधारित्र की, ध्यान से नोटिस करेंगे इस पॉइंट को, समांतर प्लेट, यह पॉइंट बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि एग्जाम में आपका या तो समांतर प्लेट संधारित्र का डिराइवेशन पूछ लेगा या उससे रिलेटेड कोई प्रश्न, या तो इसको पूछ लेगा डिराइवेशन या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न। तो बहुत बारीकी से इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। मान लीजिए समांतर प्लेट संधारित्र के वायु वाले स्थान में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितना होगा बच्चों, इसको हम कह रहे हैं ई नॉट, बराबर कितना होगा आपको याद हो, हमने पिछले ही वीडियो में क्लियर किया है, कितना होगा बच्चों क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए। बच्चों यह क्या होगा, इस वायु वाले स्थान पे होगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बच्चों नहीं क्लियर है तो जरूर पिछला वीडियो देखेंगे, यानी इस प्लेट के बीच वायु वाले स्थान में कितना वैद्युत क्षेत्र होगा, क्यू नॉट अपान एप्सिलॉन नॉट ए। अगर हम कहें परावैद्युतांक, ध्यान से समझेंगे बच्चों, वैद्युत पट्टिका, परावैद्युत पट्टिका के मध्य
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कितना होगा बच्चों, इसको हम ई कह दे रहे हैं, तो यह होगा कितना बच्चों, क्यू अपान, ध्यान से नोटिस करेंगे, जितना प्लेट एरिया इसका उतना ही एरिया इसका है, जितना एरिया इसका, अगर इसका बच्चों एरिया ए माने हैं तो इसका भी एरिया कितना है ए। अब चूंकि इसका भी एरिया उतना ही होगा क्योंकि देखिए पैरेलल में है, जितना बड़ा ए है उतना इसका भी एरिया कितना होगा बच्चों ए। और एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए, बच्चों ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। अब अगर बच्चों इसका परावैद्युतांक के है तो इसमें के से क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, इनटू क्या हो जाएगा बच्चों ए। यानी इस पट्टिका की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह कितनी होगी बच्चों, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इनटू ए। क्लियर है पॉइंट, यानी यह पट्टिका के बीच का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब नोटिस करेंगे बच्चों, हमने ई तो निकाल लिया, अब हमें सी के लिए क्या निकालना पड़ेगा, वी निकालना पड़ेगा। और वी तो बच्चों तो इस प्लेट के बीच होगा और एक क्या होगा बच्चों, इस वाई वाले स्थान पे होगा। तो उसको कैसे निकालते हैं, आइए समझा जाता है इसको। इस पॉइंट को हम मिटा रहे हैं बच्चों, जब वी निकाल लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हम क्या कर देंगे, रख देंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों इस पॉइंट को। अब क्या कहेंगे बच्चों, प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना होगा बच्चों, v बराबर, एक तो विभवांतर या y वाले स्थान पे होगा, एक तो यहाँ होगा। तो हमने क्या लिखा था बच्चों, v बराबर e इंटू डी, यहाँ तो लिखा था, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग थोड़ा सा बैक करके, v बराबर e इंटू डी। तो यहाँ तो निर्वात वाले में बच्चों क्या है, इंटू ई, तो ई नॉट है, और डिस्टेंस क्या है y वाले में बच्चों, d माइनस टी, इसीलिए इसको हमने पहले निकाल लिया था, यानी d माइनस टी। यह पॉइंट समझ में आया, प्लस इस पॉइंट को समझेंगे बच्चों। अब यहाँ पे इस पट्टिका के बीच क्या होगा, E इंटू डी, E इंटू डी, और इस पट्टिका के बीच का दूरी क्या बच्चों, T है, यानी E इंटू क्या हो जाएगा T। क्लियर है, आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। अरे यही हुआ बच्चों, V बराबर E इंटू डी। तो यहाँ E के जगह क्या है, E नॉट वाई वाले स्थान पे, और दूरी क्या है बच्चों यहाँ पे वाई वाले स्थान पे D माइनस टी, और पट्टिका के बीच वैद्युत क्षेत्र E है और इसकी दूरी कितना बच्चों T है। क्लियर हुआ होगा यह पॉइंट। अब आते हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझते हैं, जब वैल्यू रखेंगे तो नोटिस करेंगे इस पॉइंट को। तो v बराबर कितना होगा, एप्सिलॉन ई नॉट का मान कितना बच्चों, q अपान एप्सिलॉन नॉट a। नोटिस करेंगे इस पॉइंट को, q अपान एप्सिलॉन नॉट a इंटू क्या होगा बच्चों, d माइनस टी। क्लियर है, और प्लस क्या होगा बच्चों, प्लस इस पॉइंट को चाहते हैं मिटाना तो मिटा भी सकते हैं, मिटा दे बच्चों, अगर नोट कर लिए हो तो इस पॉइंट को मिटा रहे हैं आप लोग, जरूर फिगर के बगल में इसको नोट कर लेंगे। तो यानी कितना होगा बच्चों, ध्यान देंगे अब बातों को। यहाँ पे E कितना है बच्चों, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के इंटू ए, और यहाँ डिस्टेंस कितना बच्चों, टी है। अब नोटिस करेंगे कुछ वैल्यू कॉमन हो रहे होंगे, शायद क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा d माइनस टी, यही बचेगा d माइनस टी, और यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ध्यान देंगे, यहाँ बचेगा t बाई के। क्लियर है, फिर से एक बार देख लेंगे बच्चों, यहाँ पे क्या बचा है, एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ए कॉमन हो गए, तो यहाँ बचा क्या बच्चों, d माइनस टी, यानी d माइनस टी, यही वैल्यू बचेगा। और यहाँ क्या है बच्चों, प्लस, इसके जगह टी है, बटे क्या है बच्चों, के है। क्लियर है पॉइंट, यानी d माइनस टी और प्लस टी बाई के। यह हो गया क्या बच्चों, हमारा इस प्लेट के बीच विभवांतर। अब हमें इसकी धारिता चाहिए, तो कहेंगे चूंकि संधारित्र की धारिता कितना होता है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, कहेंगे चूंकि संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है बच्चों, Q अपान V। अब वैल्यू को पुटअप करते हैं, Q अपान V के जगह पे नोटिस करेंगे Q अपान एप्सिलॉन नॉट A, और यहाँ क्या होगा बच्चों, D माइनस टी, और यहाँ क्या होगा, प्लस T बाई के होगा बच्चों। Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी C बराबर कितना होगा बच्चों, ध्यान देंगे, बट्टे में एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपान d माइनस टी। ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर दिख नहीं रहा होगा बात जो बोल रहे हैं उसको सुनेंगे। बट्टे में कहाँ चला गया, ऊपर, क्या बचा बच्चों यहाँ पे, d माइनस टी, और प्लस क्या बचा है, t बटे के। इस पॉइंट को हम ऊपर लिख रहे हैं, यहाँ देखेंगे, यानी C बराबर, इस पॉइंट को यहाँ से मिटा दे रहे हैं, देख लेंगे, C बराबर देखेंगे बच्चों क्या है, एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या बच्चों, d माइनस
टी और प्लस क्या है यहाँ पे टी बाई के। क्लियर है बच्चों। तो यह धारिता हो गया क्या, इस प्लेट इस संधारित्र के मध्य का, यानी जब हमारा समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा होगा जिसका परावैद्युतांक K होगा, तब उस कंडीशन में बच्चों इस समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होगी वह कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा बच्चों। यानी यह डिराइवेशन बहुत अच्छे से, एक बार पूरा वीडियो अच्छे से रिवाइज करेंगे बच्चों। अगर नहीं समझ में आया तो एक कॉन्सेप्ट को वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे और इस कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ यू से कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है का डिराइवेशन कई बार पूछा गया और समांतर प्लेट संधारित्र का जो डिराइवेशन है वो भी और उससे रिलेटेड नहीं होगा। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इससे रिलेटेड हम एक प्रश्न लेते हैं ताकि आपका यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो बच्चों आ चुके अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और इस स्लाइड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, समांतर प्लेट संधारित्र के बाद जब कोई परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसकी धारिता कितनी होती है बच्चों। इसके लिए हमने सूत्र देख लिया, उससे रिलेटेड आइए प्रश्न देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। बहुत अच्छे से इस प्रश्न को समझेंगे बच्चों। 100% कोई भी पॉइंट क्लियर, 100% ऐसा भी कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको क्लियर नहीं होगा, यानी 100% सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे बच्चों। आइए समझते हैं एक बार। आइए बच्चों यहाँ देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्या कह रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी है बच्चों, 2 माइक्रोफैरड है। मान ले रहे हैं बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता कितनी दी है बच्चों, 2 माइक्रोफैरड। क्लियर है। कह रहा है इसकी प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह 3 प्लेटों के बीच की, देखेंगे ध्यान से बच्चों, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है। ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान लीजिए हमारा संधारित्र था, अब इसके प्लेटों के बीच क्या किया गया, एक प्लेट रख दिया गया जिसको हमने किससे दर्शाया बच्चों, टी से। लेकिन यह क्या है, देखो ध्यान से, प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की, प्लेटों के बीच की दूरी में 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जा रही है। यानी इसका दूरी अगर d था बच्चों तो इसकी जो मोटाई है इसकी 3/4 है, यानी 3/4 d। ध्यान से समझेंगे। यानी पहले मान लीजिए प्लेटों के बीच का दूरी d था, लेकिन अब जो प्लेट हमने रखी है वह जो या प्लेट रखा है इसकी मोटाई कितनी है बच्चों, 3/4 d। क्लियर है। अब ध्यान से समझेंगे बच्चों, कह रहा क्या, तब संधारित्र की धारिता कितनी हो जा रही है बच्चों, 4 माइक्रोफैरड। यानी पहले तो मान लीजिए निर्वात था तो कितना था, 2 माइक्रोफैरड। और अब क्या हो गया बच्चों, मीडियम हो गया तो उसको हम सी कह दे रहे हैं। कितना माइक्रोफैरड हो जा रहा है, 4 माइक्रोफैरड। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा बच्चों। तो कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान पूछा है बच्चों, के का। यहाँ पे बच्चों जब निर्वात था तो प्लेटों के बीच दूरी कितना था, डी था। प्लेटों के बीच दूरी कितना था बच्चों, डी था। प्लेटों के बीच दूरी कितना था, डी। कब, जब निर्वात था। लेकिन बच्चों जब हमने प्लेट को रख दिया, यानी परावैद्युत पदार्थ को रख दिया, इसकी मोटाई कितनी है, 3/4 है इसकी दूरी की, तो टी बराबर कितना हो गया बच्चों, 3/4 डी। और धारिता कितनी होगी बच्चों, 4 माइक्रोफैरड। तो क्या होगा बच्चों, निर्वात में हमारा जो है संधारित्र के लिए जो सूत्र है एप्सिलॉन नॉट A अपान क्या होता है बच्चों, डी होता है। आगे भी पढ़ लीजिए, कह रहा है जहां प्लेटों के परावैद्युत प्लेट का क्षेत्रफल क्या है, समान है। यानी इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या है बच्चों, समान है। एप्सिलॉन नॉट A अपान डी। क्लियर है। और जो यहाँ पे जब हमने बच्चों पट्टी रख दिया इस प्लेटों के बीच में तो क्या सूत्र बन गया, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस क्या बच्चों, टी बाई के। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। अगर हम बच्चों C नॉट में C से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा क्या, एप्सिलॉन नॉट A अपान D, और इनके बट्टे में मिलेगा बच्चों एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस टी प्लस टी बाई के। क्लियर होगा बच्चों। एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल है, बटे बटे कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। यानी हो जाएगा बच्चों डी माइनस टी प्लस टी बाई के, और बटे क्या होगा बच्चों, डी। क्लियर है पॉइंट। अब नोटिस करेंगे ध्यान से, सी नॉट कितना बच्चों, 2 माइक्रोफैरड, और सी कितना बच्चों, 4 माइक्रोफैरड। डी का मान कितना बच्चों, डी तो डी ही रहेंगे, लेकिन टी का मान कितना, 3/4 डी। ध्यान से समझेंगे बच्चों पूरे पॉइंट्स को। प्लस यहाँ पे t की जगह कितना बच्चों, 3/4 डी। यहाँ शायद आप लोग ना समझ पाए तो हम यहाँ लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे। C नॉट का मान बच्चों है 2 माइक्रोफैरड बटे C का मान कितना है बच्चों, 4 माइक्रोफैरड बराबर यहाँ D का मान या बटे बटे कहाँ चले जाएगा बच्चों, ऊपर। यानी D माइनस टी
प्लस टी बाई के, और इन सभी के बट्टे में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, पूरा ऊपर चला गया, बट्टे में बट्टे था ऊपर, बट्टे में क्या बचा बच्चों, डी। क्लियर है। माइक्रोफैराड माइक्रो 2 करने दो, 2 दूना 4 यानी 1/2 बराबर। यहाँ नोटिस करेंगे डी का मान कितना है बच्चों, डी का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लेटों के बीच की दूरी डी ही है, लेकिन बच्चों टी का मान कितना है, 3/4 डी है, प्लस 3/4 डी है, और बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, टी हो जाएगा। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। और बट्टे क्या है, डी है, ये भी समझे होंगे। 1/2 बराबर, यहाँ हल करेंगे 4D में से 3D घटेगा यानी D/4 प्लस 3D बाई बच्चों 4 के, और इन सभी के बट्टे क्या हो जाएगा बच्चों, कितना है, D। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा पॉइंट फिर समझेंगे इस पॉइंट को। 1/2 ऊपर देखिए D कॉमन है तो होगा 1/4 प्लस 3/4 के, और बट्टे क्या होगा बच्चों, डी। डी से डी कैंसिल। आई होप यह पॉइंट समझ में आया होगा। अगर यह पॉइंट क्लियर है बच्चों तो प्रश्न को हम थोड़ा सा इरेज करते हैं, और प्रश्न को मिटाने के बाद हम समझाते हैं आगे का पॉइंट। प्रश्न बच्चों मिटा रहे हैं, ध्यान से समझेंगे। हमें के का मान फाइंड करना है। प्रश्न में इस पॉइंट को बहुत अच्छे समझ लेंगे बच्चों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछेगा तो बहुत ही कम बच्चे सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे तो 100% प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। अब नोटिस करेंगे यहाँ पे हमें कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ पे तो है 1/2 बराबर, यहाँ कितना है बच्चों, 1/4 प्लस 3/4 के, ध्यान देंगे 1/4 प्लस 3/4 के, प्लस से इधर आएगा बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 1/2 माइनस 1/4 बराबर 3 कितना बच्चों, 4 के। इसको हल कर सकते हैं कैसे, लैसे लेंगे 4 होगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 एकन्ने 2, 4 से डिवाइड करेंगे 1 तो 1 एकन्ने 1 बराबर 3 कितना होगा बच्चों, 4 के। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा यानी 1/4 बराबर कितना होगा बच्चों, 3/4 के। 4 से 4 कैंसिल यानी 1 बराबर 3/के, यानी के बराबर कितना होगा बच्चों, 3। आई होप यह पॉइंट समझे होंगे। यानी यह जो हमने पट्टी रखा बच्चों, यह कितने परावर्तितांक का है, 3 के, यानी इसका परावर्तितांक कितना बच्चों, 3 है। आई होप यह प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझे होंगे अगर इस प्रश्न को, तो जरूर बहुत ध्यान से वीडियो को फिर से स्टार्ट करके समझेंगे, क्योंकि यह पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आई होप अगर यह पॉइंट आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा चैनल आगे ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।